सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। मैथ सेट नंबर 35 15/12/2020 थर्ड शिफ्ट में जो आपके मैथ के 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 15 क्वेश्चन को हम बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ कवर करेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में टोटल आपके 38 शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए थे, जिसमें कि हमारा 35 नंबर का आज का सेट है जो हम सोल्व करेंगे। इसके बाद आपके 3 सेट हो रहे हैं। इन 3 सेट कंप्लीट करने के बाद 2017 के प्रीवियस ईयर हम सोल्व करेंगे डेट वाइज। इसके बाद आपके 2015 के सभी पेपर सोल्व करेंगे जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का। मेरे हाथ में चोट लगने के कारण अभी आपके 3 सेट जो आपके हैं सावन सर ने सोल्व कराए हैं, 2-3 सेट और वो सोल्व कराएंगे। 2017 के 2015 के कॉन्सेप्ट और ट्रिक वाली क्लास मैं ही लूंगा आपकी। सावन सर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, ये है 3 सही 2/3 जमा 6 सही 7/12 जमा 4 सही 9/36 में वह कौन सा सबसे छोटा भिन्न जोड़ा जाए कि योगफल पूर्ण संख्या बन जाए। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि जो हमें संख्या है इसमें सबसे छोटा भिन्न जोड़ने के बाद की संख्या वो एक पूर्ण बन जाए। जैसे कि भाई 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी, 15 होगी, 20 होगी, 25, वह संख्या में इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी। जिस तरह यह है 3 सही 2/3, ठीक है, जमा 6 सही 7/12 जमा 4 सही 9/36। हम इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, 3 3 9, 3 गम 3, 3/12 आएगा। ठीक है, 3/12। ठीक, एवं इसको देख लेते हैं। यो 3 है, यो 6 है और यो 4 है। 3 और 6 9 और 1 10, 10 6 और 4 10 और 3 13, 13 तो हमारा यो अलग आ गया। ठीक है, एवं हम सही वाले लिख लेते हैं। सही वाले क्या क्या बच रहे, 2/3 जमा 7/12 जमा 3/12। ठीक है, एवं इसमें क्या करते हैं, एलसीएम इसका एलसीएम तो हम ले लेते हैं इसका 13 प्लस एलसीएम ले लिया क्या हमने 12। ठीक है, ये 3 है, इसमें हम 12 बनाने के लिए कितना गुणा करेंगे, इसमें 4 4 दूनी 8 जमा, ठीक है, 7 यो जुगा तू 3 यो जुगा तू 7 और 3 10 और 3 18, 10 और 18 यानी कि आ जाएगा 18/12। 6 दूनी 12 6 18, 6 दूनी 12 यानी कि 13 प्लस 3/2। 3/2 में पूर्ण संख्या बनाने के लिए किस 3/2 है, इसे हम क्या करें 3/2 को इसे 1 प्लस 1/2 यानी कि ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यानी कि आधा बच गया हमारा, यानी कि 1/2। इसे 1 बनाने कितना जोड़ना पड़ेगा हमें इसमें 1/2, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन नंबर ए पर है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 29% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड। दो संख्या तीसरी संख्या से पूछ रहा है, यानी तीसरी संख्या हमारी होगी 100, पहली संख्या होगी हमारी 71, दूसरी संख्या होगी हमारी 63, क्योंकि हमने तीसरी संख्या मानी ना, तो इस इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 8 का। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट कम है, 8 का अंतर है कितने पर 71 गुना 100। ठीक है, ये हमारा क्या गया 800/71, इसको भाग करने के बाद आ जाएगा 11.27। ठीक है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक है, इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ए ने एक वस्तु 5200 रुपये में खरीदी और उसे 30% हानि पर बेच दी। इस राशि को उसने दूसरी वस्तु खरीदी और 60% लाभ पर बेच दी, उसे कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ। ठीक है, उसने क्या 5200 रुपये में एक वस्तु खरीदी, ठीक है, उसे 30% हानि पर यानी कि 70/100 कर लिया। ठीक, ये वो कह रहा जो हमारी आई ना, इसने इसी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचा, इसमें एक वस्तु खरीद ली जो आने के बाद आवेगी। ठीक है, उसे कितने परसेंट पर लाभ पर बेचा उसने 60, यानी कि 160/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, जो हम इसका गुणा करके आएगा वो आएगा हमारा 5824 रुपये, यानी 5824 आए, और उसने कितने में खरीदी थी 5200 में। ठीक है, ये 5200 है। डिफरेंस इनका अंतर कितना आ जाएगा, घटाने के बाद आएगा 624,
यानी कि उसे 624 रुपये का लाभ हुआ। कितने पे? 5200 पे, ठीक, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 52 तक मुझे सब डिवाइड करेंगे जो कि यहाँ पर कट जाएगा 12 बार, क्योंकि उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? 12% का, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए पर है। इसका आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक परिवार की औसत मासिक खर्च प्रथम 3 महीनों का 2500, ठीक है, और अगले 4 महीनों का है 2650, और अंतिम 5 महीनों का है 2840। वर्ष के दौरान कुल बचत 12,750 है। तो उस परिवार की औसत मासिक आय ज्ञात करनी है, यानी कि उस परिवार की कुल कितने एक महीने की उसने पूछ रहा है, कितनी जो आय है उसकी एक महीने की कितनी है, ठीक है। इसमें क्या करना, जो 2500 है इसमें हमें क्या करनी है, 3 की गुना, ठीक है। 25 या 7500, यानी कि पहले महीने कुल खर्च कितने में, पहले 3 महीने में 75 रुपए, ये 2650 4 महीने की, यानी कि इसमें औसत है ना, तो इसमें 4 की गुणा करने के बाद आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 10,600 रुपये, ठीक है। ये हमारा ये बच रहा है 2840 रुपये, ठीक है। इसमें कितनी गुणा करेंगे हम, इसमें करेंगे हम 5 की गुणा, ठीक है। ये 5 की गुणा करने के बाद आ जाएगा ये हमारा 14,200 रुपये, ठीक, 14,200 के। तो हमारा इसने क्या कहा कि कुल जो हमारा खर्च हुआ, इसे जोड़ने के बाद आ जाएगा 32,300, यानी 32,300 रुपये आ रहा। जो हमारी बचत है, बचत कितनी है हमारी, 12,700 रुपये है, जो कि इसकी जो कुल आय हो जाएगी, कुल आय हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारी कुल आय हो जाएगी 45,000 होगी। इवोनु कह रहा है कि जो 45,000 हमारी कुल आय है, इवोनु पूछ रहा है कि एक महीने की उसकी मासिक औसत आय एक महीने कितनी है। एक महीने की बनाने खातर हम इसे किसे क्या करें, 12 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक महीने का 3,750। एक महीने में उसकी मासिक आय कितनी है, 3,750, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर, ऑप्शन नंबर बी पर है, ठीक है। जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 7 वर्ष के बाद ए बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उसकी वर्तमान आयु का योग वर्षों में क्या है, ठीक है। इसने क्या कहा कि ए बी की जो है, ए बी, ठीक है, ए बी की उसने क्या कहा, 4 और 5, यानी कि ए की 4x है, बी की 5x है, ठीक है। इसने क्या कहा कि जो 5 वर्ष पूर्व, यानी कि वर्तमान में बनाने खातर इसमें 5 जोड़ देंगे, इसमें भी हमने 5 जोड़ दें। ये हमारा क्या बन गया, वर्तमान आयु। जो हमारा ये है ना, ये इतना आयु, ये तो हमारा हो गया वर्तमान आयु सारा, ठीक है। वर्तमान आयु, इसने क्या कहा कि अगर हम इस अब से 7 वर्ष के बाद, यानी कि इसमें अब हम 7 और दोनों में ऐड कर देंगे, ठीक है। इवोन कह रहा है कि 7 वर्ष जो ऐड करने के बाद है ना, तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, 11:13, ठीक है। अब हम इसकी गुणा कर लेते हैं, ठीक है। गुणा गुणा हम जिक्र देख 7 और 5 12 गुणा 13 में कर लेंगे, हम यहाँ पर सीधी गुणा करेंगे क्योंकि पेज छोटा है ना, तो इस वजह से वो करनी पड़ी। 13 चौका 52x, 11 52x प्लस 13 की गुणा हम 12 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 156 बराबर 11 55, 55x, 11 गुणा 12 हो जाएगा हमारा 132, ठीक। इन दोनों का अंतर आ जाएगा हमारा 3, यानी कि 3x बराबर हो जाएगा हमारा 132, 156 में तो 132 घटाएगा, आ जाएगा हमारा 24। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 8 24, यानी कि जो हमारी 8 आई x की वैल्यू, उसने पूछा है कि जो 8 आई है ना, तो वो हमें ज्ञात करना है कि जो हमने गोले में रखा ना, इसकी हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यानी कि 8 चौक 32, 32 और 5 37, यानी कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, 37, ठीक है। बी की 5 8 40, 40 और 5 45, यानी कि 37 और 45 है, ठीक है। जब उनकी वर्तमान आयु 37 और 45, तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 37 और 45 कितना हो जाएगा, 82, यानी कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 82, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। किसी काम को करने के लिए ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात 2 3 5 है। एक साथ काम करते हुए 27 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। बी ने कार्य 15 दिनों तक काम किया
सी द्वारा कितने दिनों में शेष काम को पूरा कर लिया गया। इसने क्या है कि वो और जो और है ना यहाँ पे ए यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसमें क्या है ए जो कि मिसप्रिंट हो गया है। मैंने कहा ए और बी ने 15 दिनों तक एक साथ काम किया, ठीक है। ए कितना काम करे 2, बी कितना काम करे 3, सी कितना काम करे 15। इस 27 दिनों में कुल कितना 27 दिनों में काम करना कितना करेंगे एबीसी 27 दिनों में जी 3 2 5 और 3 8 2 10, यानी कि जो कुल कार्य हो जाएगा हमारा 270 है, ठीक है 270, ठीक। इफ 270 है, ए बी ने कितने दिन काम किया, ए बी ने कितने दिन काम किया 15, 3 2 5, एक दिन में कितना काम करेंगे 5, 15 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में तो करें 5, 15 दिन में काम कितना करेंगे 75, ठीक है। यानी कि जो हमारा शेष काम बचेगा, शेष तो कितना बच रहा है 195। ये 195 काम है, किस पर करवाना है हमें करवाना सी पर। सी एक दिन में कितना काम कर रहा 5, तो 5 या 15, ठीक है। बच गया हमारा 4 5 45, यानी कि जो शेष काम है ना वो सी द्वारा कितने दिनों में काम किया जाएगा 39 दिन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 5 अंकी वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 35 39 और 65 से विभाजित हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसने क्या कहा कि जो 5 5 35 39 और 65 से विभाजित हो। अब हम इनका क्या कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। 5 35, ठीक है 5 35 39 65, इनका हम एलसीएम करेंगे, एलसीएम, ठीक। एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1365 आ रहा है इनका एलसीएम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या तो ये होती है, यानी कि 10,000 हो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। जब हम इसे 1365 तो हम इसे डिवाइड करेंगे, इनका इनका भाग भी तो पूरी होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है जब हम इसे 1365 से डिवाइड करेंगे तो हम इसका अगर हम 7 बार पैड़ा चलावें, यानी कि 1365 में 7 बार गुणा करें तो हमारा आ जाएगा 5 7 में 35 7 में 42 3 45 7 21 21 और 4 25 7 और 2 9, यानी कि 9,555 है रहा, जो कि हमारे 10,000 से कम है। यानी ये कितनी संख्या है 4, हमें ज्ञात करनी है 5 संख्याओं में 1365 में। एवं करते हैं 9 से गुण 8 से गुणा, 8 से गुणा करने के बाद आ जाएगा 10 920, यानी कि इसमें इसका क्या नंबर 10 920। ये 5 अंकों की ब्याह संख्या 5 से भी कट रही, 35 से भी कट रही, 39 से भी करी और 65 से भी करी, जो कि हमारा क्या ज्ञात करने का 5 अंक सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 10 920, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर बी पर है, ठीक है। जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक दुकानदार ने अपने घर की मरम्मत के लिए बैंक से 32,000 का ऋण लिया। वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाली ब्याज की दर 12.5% वार्षिक थी। 2 वर्ष की समाप्ति के पास उसने अपनी अंगूठी सहित 20,000 रुपये में भुगतान कर ऋण को चुकाता है। अंगूठी का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। एवं इसको करते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा 12.5%, ठीक है 12.5/100 एवं 25 पंजे 125, यानी पॉइंट ये सब पॉइंट से घटाने के बाद यहाँ 0 आ जाएगा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, ठीक है, यानी कि 1/8, ठीक है। ये भी उन्होंने क्या कहा 2 वर्ष के लिए कहा ना 8 से 9, 1 वर्ष बढ़ाना 8 से 9, ठीक है। नम 81 8 64, ठीक है। ये भी उसे कितने बनाने हैं पैसे 32,000, 32,000 कितने गुणा करनी पड़ेगी सर 500 में। ये भी 81 में 500 गुणा करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 40,500, जो हमारा 40,500 आया ना, ठीक है। 40,500 आने के बाद उसने क्या कहा कि 20,000 रुपये दे दिए, इसके हम ऊपर ही लिख लेते हैं 40,500, उसने 20,000 रुपये दे दिए। ये 20,000 देने के बाद उसके क्या बच गए 20,500, यह कितनी है, यह क्या है उसकी 20,500 रुपये की है उसकी अंगूठी। उन्होंने पूछा है कि अंगूठी का मूल्य ज्ञात कीजिए, अंगूठी का मूल्य कितना होगा 20,500, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए पर है, ठीक है। अब जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
₹800 की धनराशि 3 वर्षों में एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर x% पर 956 हो जाती है। यदि ब्याज की दर x+6% तक बढ़ा दी जाए तो ₹800 की धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, उसने क्या कहा कि ₹800 की जो ₹800 थे 3 वर्षों में 956 हो रहे हैं x% पे 956, 800 घटाने के बाद कितने आ गए 156। ये कितने वर्ष का ब्याज है, 3 वर्ष का है। अब हम 1 वर्ष का ब्याज देखते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 144। ठीक है, जब 144 क्या रहा 1 वर्ष का। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि यदि वह ब्याज x+6, अब हम ₹800 का हम 6% की दर से निकाल लेंगे। ₹800 का 800 गुणा 6 गुणा 3 यानी समय 3 वर्ष बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 6 18 18 अट्ठे 144 यानी कि 144 यानी कि ₹144 का तो ब्याज आया उसका 3 साल का। यहाँ उसका 3 साल का आया था 156 रुपये। ठीक है, जो ये हमारा है ना, इसे हम काट लेते हैं क्योंकि जो हमारा घटाने के बाद 156 आया था ना, 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करने की हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने 3 वर्ष का पूछा, 3 वर्ष का उसने यहाँ दे रखा है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा उसका, ऐड कर लेते हैं, 6 4 10 की सिपुल, 5 4 9 1 10 की सिपुल, 1 1 2 1 3 यानी कि ₹300 इसका ब्याज आ गया। ये वो पूछ रहा है कि कितनी हो जाएगी, ₹800 की धन है 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। वो पूछ रहा है कि मिश्र धन। ये मिश्र धन क्या होता है, मूलधन कितना होगा 800 और ब्याज कितना होगा 300, तो इन दोनों कुल मिलाकर कितना हो जाएगा ये ₹1100। कुल मिश्र धन कितना हो जाएगा ₹1100, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन नंबर सी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्यों इसमें निम्नलिखित समीकरण में क्यों का अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है, ये देखते हैं 5 P 9 3 और 7 3 क्यों 8। एवं इसका मान ये यहाँ पर यह क्या है, बराबर का निशान है। ठीक, इसे हम जोड़ लेंगे 8 7 15 15 9 24 का 4 का 5 और 3 8 8 और 3 11 यानी कि जो हमारा पहले योग सर और योग सर देखो यहाँ पर जो पहले से बीच में हमारा 9, तो उसने कहा क्यों का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए P बराबर 0 R बराबर 0। अब क्या आ रहा है कि इसका जो 9 यहाँ 9 आना, जब P और क्यों का मान 0 है तो जाहिर सी बात है एक दही यहाँ पर लेने के बाद यहाँ 81 लग जाएगा। ठीक है, यानी कि क्यों बराबर 9 - 1 यानी क्या आ जाएगा 8। इसका क्यों का अधिकतम मान क्या होगा 8, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी संख्या के 67% को 59.4 में जोड़ा जाता है तो परिणामस्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है। इसमें क्या करना है कि जो हमारी कुल कितना प्रतिशत होता है 100, उसमें तो हमने कितना घटा, उसमें तो 67% घटाने के बाद प्रतिशत है यो। ठीक है, जो कितना कह रहा है 59.4, अब घटाने के बाद ये कितना आएगा 33 बराबर 59.4। ठीक, ये भी इसका वैल्यू, इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें उसने पूछा है कि वह संख्या कितनी है, हमारी संख्या कितनी होती है 100, 67% घटाने के बाद ये जोड़ वो हो रहा। ठीक है, 33 तो हम जब इसे डिवाइड करेंगे वो कितना आ जाएगा 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 18 यानी कि 1 बराबर 1.8 आएगा। तो हमें ज्ञात करना है 100% बराबर हो जाएगा 1.8 को जो है 18 180 यानी कि 1 बराबर 1.8 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 180, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर बी पर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 792 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2772 सेंटीमीटर घन क्यूब है, तो उसकी त्रिज्या और उसकी ऊंचाई के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ होता है ना, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का होता है
2 पाई आर एच, ठीक है। और आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसने क्या कहा कि जो इसका मान है 792 2772, ठीक है। पाई थे पाई कट जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर थी आर स्क्वायर कट जाएगा, एच थे एच कट जाएगा। अब हम इसे 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं, इस 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 निम 18, 2 छिक 12, यानी कि आ गया पर 396, ठीक। अब 396 तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे कट जाएगा यहाँ पर 7 बार, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ठीक है। जब आर की वैल्यू 7 आएगी, ठीक है, ये भी सुनो क्या कहा, जो हमारा 2 पाई आर एच, 2 पाई पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 7 एच, ठीक। कितना देर का 792 जिसे हम नेक्स्ट पेज पकड़ लेते हैं, ठीक है। 2 पाई आर एच, इसका मान दे रखा हमने 792, ठीक। 2 गुणा 22/7, आर की वैल्यू क्या आई हमारी 7, जो हमारी आर की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 7, ठीक है। अब हमें एच ज्ञात करना 792, 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 से 73, 11 दूनी 22, 4 2 2 4, 4 से हम 4 कम 4, 4 8 32, यानी कि जो हमारी आर की वैल्यू 7 और एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। तो इसमें हमें पूछा है कि जो उनका अनुपात है क्या हो जाएगा, आर अनुपात एच का मान हो जाएगा 7 अनुपात आर की वैल्यू कितनी है 18, 7 अनुपात 18 हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक ट्रक निश्चित चाल से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि उसकी चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वही दूरी तय करने में से 2 घंटे अधिक समय लगता है। ट्रक की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये ट्रक की क्या वास्तविक चाल ज्ञात करनी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, वो 384 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रहा, ठीक। अब हमारा क्या है कि हमारा जो पहली जो हमारी जो घटने के बाद चाल हो जाएगी, चाल हमारा जो समय पहले तो उसे समय लग रहा था 384 घंटे में टी, ठीक है। ये वो कितना कह रहा है 2 घंटे बढ़ा, 384 टी प्लस 2, कितने घंटे बढ़ रहे हैं 16, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं 384 तो हम ले लेते हैं कॉमन, क्या क्या आ जाएगा टी प्लस 2 माइनस टी बटे टी प्लस 2 बराबर 16। जब हम 16 को 384 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 48, ठीक है। टी प्लस 48 आएगा ना, जैसे कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पकड़ लेते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा इसे डिवाइड करने के बाद आया 24 गुणा 2, ठीक है, बटे हमारा आ जाएगा टी प्लस 2 बराबर 1, ठीक है। यहाँ था 48 बराबर टी स्क्वायर प्लस 2 टी। अब हम इसे क्या कर लेते हैं टी स्क्वायर प्लस 2 टी माइनस 48 बराबर 0। अब हम टी 2 टी के ऐसे वेक्टर कर लेते हैं, जो अंतर तो उनका वो 2 ये माइनस है, और लेकिन गुणा करके कितना आ जाना चाहिए 48, 8 8 और 6, 8 ही हमारा प्लस का, जो टी के क्या 6 हो जाएगा हमारा माइनस के, ठीक। तो यहाँ टी बराबर आ जाएगा 8 माइनस के या 6 प्लस के, ठीक। तो इसमें हमें पूछ रहा है कि जो उसकी वास्तविक पहला जो समय आया हमारा 6, हमारा जो टी की वैल्यू आई कितनी आएगी वो 6 आएगी। इसने पूछा है कि उसकी वास्तविक चाल कितनी होगी उसकी 384, पहले वास्तविक चाल में से समय कितना लग रहा था उसे टी की मतलब 6 छंग 36 6 चौक 24, यानी वास्तविक चाल इसकी कितनी थी 64 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक एक्स वाली 2 क्रमिक छूटे एकल छूट 275.12 के बराबर है, यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 800 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए।
कितना, उस वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये। ठीक, ये वो उसने कह रहा पहली छूट कितनी कह रहा, एक्स वाली 2 छूट है, एक्स प्रतिशत 100 माइनस एक्स। ठीक है, वो कितनी कह रहा है कि बटे इनके 100 इसके ना होगा, 100 इसके ना होगा, 500 उसका जो वो कह रहा है, इस मतलब जो हमारी 800 मत इसे घटाने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 524.88, यानी कि जो हमारा ये आया ना वो हमारा आया विक्रय मूल्य। अब हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक, जो पॉइंट था इस पॉइंट की हमने काट ली 2 जीरो, इस 100 से ये कट जाएगा, 8 से जब हम से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 6 5 6 1। ठीक है, ये आ जाएगा 100 माइनस एक्स का वर्ग, इनका तो वर्ग आएगा, इधर आ जाएगा यो 6561। ठीक है, ये 6561 वर्गमूल तो होने का नहीं हो किसी का। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं कि इधर जो हम इसको हम खोल लेते हैं, यानी कि 100 के आगे 2 जीरो आ जाएगी, प्लस 2 वो एक्स स्क्वायर प्लस 200 एक्स बराबर 6561। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी जगह नहीं बची, इसे हम करते हैं आगे। ठीक है, अगले साल में फिर अब जो हमारा आया था ना 10,000, इसमें तो हम क्या करेंगे, 6561 घटाने के बाद हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 200 बच रहा। ये भी हमारा ये काम बच रहे हैं, ये हमारा बच रहा है। ठीक है, ये हमारा बच गया 3439 एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स माइनस 3439। जब हम इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर 200 एक्स के हम फैक्टर करेंगे ना, जो यहाँ पर है ये प्लस का, क्योंकि ठीक है ये प्लस का आएगा तो जाहिर सी बात है हमें एक्स से फैक्टर करने पड़ेंगे जो जोड़ के हो जाए, यानी कि 181 और 19। ये माइनस का तो जाहिर सी बात है ये दोनों माइनस हो जाए, यहाँ से हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 181 और 19। अब हम इसमें देखते हैं कि x का मान जो सही रहेगा, कर्म 181% की छूट देना था, इसमें छूट कितनी दे सकता है, वो 19%, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक आयताकार कमरे का फर्श का क्षेत्रफल 60 मीटर 60 मीटर स्क्वायर और इसका परिमाप 34 मीटर है। सबसे लंबी छड़ की लंबाई मीटर में कितनी है, जिसे इस आयताकार कमरे में रखा जा सकता है। जो हमारा ये होता है ना आयत, ये है। ठीक है, ये परिमाप तो इसका क्षेत्रफल तो है 60, और जबकि परिमाप इसका 34। इसने पूछा है कि जो आता है ना ये हमारी होगी एल, ये हमारी होगी बी। इसने पूछा है कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। ठीक है, ये इसने परिमाप क्या होता है 2 एल प्लस बी बराबर 34। एल प्लस बी बराबर कितना आएगा हमारा 17, 2 से काट देंगे। ठीक है, इतना को एल गुणा बी, एल गुणा बी, एल गुणा बी की वैल्यू कितनी दी 60। अब हम जो हमारा ये 17 आया है, अब हम इसका क्या करते हैं, अगर हम इसका वर्क कर लें, ठीक है, वर्क कर लें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल बी, 17 कितना हो जाएगा हमारा 289। जो एल और बी की वैल्यू कितनी है 60, 60 दूनी 120। अगर हम यहाँ 120 लिखे 120 आ जाएगा यहाँ, तो इस मतलब हम घटाने के बाद एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका 120 आ जाएगा हमारा 169। अब हम इसका क्या करते हैं, इसका करते हैं वर्गमूल। वर्गमूल करने के बाद यहाँ पर ऐसा आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13। अब ये जो भुजा की लंबाई आएगी कितनी आएगी 13। इसने पूछा है कि उस आयताकार कमरे में रखे जा सकते हैं, कमरे में जो सबसे बड़ी लंबी छड़ कितनी रखी जाएगी वो 13 सेंटीमीटर की, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक है, आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं।